गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और उसके पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हमने कवर अप कर चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो पहले आते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ में। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में बेसिकली ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और जो अदर सर्विस होते हैं वो आता है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड में एग्रीकल्चर क्या होता है। तो ट्रेड में कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड। ट्रेड एक्चुअली होता क्या है? ट्रेड आपका आता है टर्शियरी एक्टिविटीज़ में। ट्रेड में होता क्या कि हम कोई मैन्युफैक्चर गुड को कहीं मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या फिर कहीं से हम एक्सपोर्ट करवाते हैं। बेसिकली ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना। तो ट्रेडिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आपका होता है, पहले आता है रिटेल ट्रेडिंग और आपका आता है होलसेल ट्रेडिंग। तो रिटेल ट्रेडिंग में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर गुड्स है वो डायरेक्टली हम कंज्यूमर को बेच देते हैं, है ना। जो मैन्युफैक्चर गुड्स है वो आपको डायरेक्टली कंज्यूमर के पास चला जाता है, कंज्यूमर उसको मतलब कंज्यूम कर लेता है ना। जो होलसेल ट्रेडिंग होता है उसमें क्या होता है कि मतलब रिटेल स्टोर से डायरेक्टली परचेस नहीं किया जाता है ना। वो जो है मतलब बहुत सारे और मर्चेंट्स रहते हैं और जो मटेरियल होता है बल्क में होता है। बल्क मटेरियल इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ बल्क मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में थ्रू वेरियस मर्चेंट्स होता है ना। तो होलसेलर एक्चुअली होता क्या है, कुछ दुकान ऐसे हैं जो डायरेक्ट होलसेल में ही मटेरियल ख़रीद लेते हैं। तो उनसे हमको क्या होता है, थोड़ा प्रॉफिट भी होता है और जो है मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में गुड्स वो लोग परचेस करते हैं। तो इससे होलसेलर को भी प्रॉफिट होता है और जो सामान बेचेगा उसको भी प्रॉफिट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, वो एरिया कैसा है, एरिया कैसे जगह पे सिचुएटेड है, उस फैक्टर पर डिपेंड करता है। बेसिकली हम ट्रेड किसको बोल सकते हैं? ट्रेड वही होता है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग चलता है ना। तो जिस एरिया में बाइंग और सेलिंग चलता हो, जिस मतलब जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर। सही है। ट्रेडिंग सेंटर का दो टाइप का होता है, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। तो रूरल में बेसिकली क्या होता है, उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता है। हम बोल सकते हैं जिससे जो मंडीज होता है, मंडीज सब्जी मंडी होता है जो, इसको हम बोल सकते हैं कि ये मतलब रूरल ट्रेड सेंटर है। इसमें क्या होता है कि जो आपको जो फिर हम लोग का जो वीकली बाज़ार, जो हम लोग विलेज में जो है हमारे गांव में मिलते हैं, साप्ताहिक बाज़ार है ना, अलग अलग दिन पे अलग अलग जगह पे बाज़ार बैठते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं वीकली बाज़ार। ये भी हम बोल सकते हैं कि एक रूरल ट्रेड का एग्जाम्पल है। अब आता है अर्बन जो होता है बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है ना। और वहाँ पे जो है लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, ठीक है ना। वहाँ पे लोग को एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है ना। तो वहाँ पे सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है और आपका जो मैन्युफैक्चर गुड्स है वो कंज्यूमर लेते भी हैं और ह्यूज अमाउंट में लेते हैं, है ना। तो अर्बन में ये मतलब यही होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है और आपका कंज्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, कंज्यूमर गुड्स भी हैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है ना। और जो सेकेंड टर्शियरी एक्टिविटी होता है वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट, है ना। पहला आपका गया क्या था, होलसेल और रिटेल, है ना। सेकंड आपका आता है, हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड आपका हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन, थर्ड आपका हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। और फोर्थ आपका होता है सर्विसेज। तो हमने होलसेल और रिटेल को कवर अप कर चुका है। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या है? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट एक्चुअली होता क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस और वी कैन से इट इज़ अ combined process by which people, goods, manufacture goods or raw materials or any particular object which is to be transported or which is to be sent to a different area is carried out from one place to another। बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन का यही कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का और ट्रांसपोर्ट का यही कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। अब इसमें अकॉर्डिंग टू और मार्केट बेसिस में देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट को मेजर किया था किलोमीटर डिस्टेंस पे, कॉस्ट डिस्टेंस पे और टाइम डिस्टेंस पे। किलोमीटर डिस्टेंस मतलब कितना किलोमीटर है,
टाइम डिस्टेंस मतलब कंज्यूमर गुड्स जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया जाने में, कंज्यूमर गुड्स से जो मतलब ह्यूमन भी, इंसान भी, कोई भी ऐसा चीज़ एक एरिया से दूसरे एरिया जाने में कितना टाइम ले रहा है, इसको बोलते हैं टाइम डिस्टेंस। और कॉस्ट डिस्टेंस, कॉस्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू मार्केट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कितना कॉस्ट, कितना खर्चा हो रहा है हमको फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट करने में, कितना खर्चा हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही है, तो ये गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर गया। अब आते हैं हम लोग फैक्टर्स डिपेंडिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग, नॉट डिपेंडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट को कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं, है ना। एक और होता है आपका डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट कब बढ़ता है, जब एरिया बहुत ही ज़्यादा, हम बोल सकते हैं पॉपुलेटेड होता है ना। ट्रांसपोर्ट का डिमांड कब बढ़ेगा, जब एरिया का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, उस एरिया का ट्रांसपोर्ट का डिमांड बढ़ेगा। और अगर रूट्स होगा, अगर जाने का अगर मतलब इफ़ देयर इज़ अ वे, देन वहीं पे ट्रांसपोर्ट का मतलब कंस्ट्रक्शन चालू होता है। अगर कोई जगह ही नहीं है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसे अवेलेबल कराया जाएगा। एक रूट होना चाहिए ना, एक बेसिक रूट होना चाहिए यहाँ से कि लोग मतलब आना जाना हो सके। अगर वैसा रूट रहता है तभी जाके वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेल कराया जा सकता है, बाई थ्रू द मैन्युफैक्चर ऑफ रोड्स, रेलवेज और एयरवेज हम बोल सकते हैं ना। अब रूट्स का क्यों बात किया गया, क्योंकि होता है कभी कोई पहाड़ी इलाका में भी रोड बनाए जाते हैं, पर वो डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि बीच में पहाड़ को काटना पड़ता है ना, पहाड़ को काटना पड़ता है, और कभी कभी जो है ऑब्स्टेकल्स बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होता है। तो ये रूट का जो है मतलब रूट भी डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे या फिर फिजिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है ना। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन हमारा गया, अब आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, मतलब एक दूसरे से बातचीत, ठीक है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे बातचीत हो, इसको कम्युनिकेशन बोला जाता है ना। अब जो बेसिक कम्युनिकेशन का आइडिया क्या बोलता है, ट्रांसमिशन ऑफ बेसिक आइडियाज, फैक्ट्स, मैसेजेस, और हम बोल सकते हैं बेसिक व्यूज़, है ना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, स्प्रेड करना, है ना, अपना जो मैसेज है, अपना जो फैक्ट है, अपना जो आइडिया है वो किसी को देना, इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन आपका कब होता है, जब इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रहता है तभी कम्युनिकेशन हो पाता है। पहले क्या होता था, चिट्ठी से हम लोग लिख के अपना मैसेज भेजते थे, ठीक, पर जब से जो ये क्या बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस जब से इन्वेंशन हुआ तब से क्या हुआ, हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, है ना। मतलब धीरे धीरे जैसे रेवोल्यूशन आया हमारा आइडिया भी चेंज होते गया, है ना। तो उसी को बोला था कम्युनिकेशन वहीं पे काम करता है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट होता है ना। तो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपका एफिशिएंट है वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, है ना। कम्युनिकेशन का एक और आपका हम बोल सकते हैं सब पार्ट है, इसको हम बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन, है ना। टेलीकम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन से कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। पहले क्या था, पहले चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी जाता था। अभी क्या है, फ़ोन है, जो काम एक हफ्ता लगता था कुछ मिनट में हो जाता है ना। जिस काम को एक महीने लगता था कुछ दिनों में हो जाता है, अभी कुछ सेकंड में हो जाता है। तो ये क्या है, टेलीकम्युनिकेशन को मतलब यही बताना चाहता है। टेलीकम्युनिकेशन का आने से क्या हुआ, हम मैसेजेस को जितना टाइम लगता था उतना उससे कम में ट्रांसफ़र कर पाते हैं, है ना। जस्ट कुछ क्लिक करना पड़ता है, क्लिक किए और मैसेज चला गया, है ना। तो ये आपका जो है टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बोला गया है। फिर हमारा आता है रेडियो एंड टेलीविज़न की हम ऑडियो भी है। रेडियो मतलब क्या, हम लोग ऑडियो आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है, और टेलीविज़न क्या हम देख सकते हैं, है ना। टेलीविज़न में बहुत ऑडियो और वीडियो है, ठीक है। तो यही मतलब, और रेडियो और टेलीविज़न का आने से जो है और भी ज़्यादा न्यूज़ लेना या फिर क्या बोल सकते हैं, चांसेस स्कोप बढ़ गया, है ना। मैसेजेस स्प्रेड होने का स्कोप जो है बढ़ते गया रेडियो और टेलीविज़न आने के बाद। और टेलीविज़न आया तो हम बोल सकते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना। ये आपका गया टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट। अब हम आते हैं सर्विसेज पे, ठीक है। एक्चुअली सर्विसेज में क्या क्या आता है ना। इसके बाद हम आते हैं सर्विसेज में, है ना। सर्विसेज मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है सर्विसेज एक्चुअली क्या होता है। सर्विसेज आपके
प्रोफेशनल होते हैं, पर्सनल होते हैं और लो लेवल के सर्विसेज भी होते हैं। तो लो लेवल सर्विसेज में क्या क्या आता है आपका, और या फिर लो ऑर्डर ग्रोसरी शॉप्स है ना, लॉन्ड्रीज, ये सब आपके हैं लो ऑर्डर सर्विसेज। और जो प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं वो कौन से होते हैं, हम बोल सकते हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स है ना, ये सब होता है आपका प्रोफेशनल सर्विसेज। उसके बाद आता है आपका पर्सनल सर्विसेज, जो मतलब पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे हम बोल सकते हैं जैसे मुंबई में डब्बा वाला है ना, जैसे यहाँ पे हमारे किताब में एग्जाम्पल दिया हुआ है, डब्बा वाला सर्विस इन मुंबई है ना। और भी बहुत सारे होते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज में एम्प्लॉय रहते हैं, जैसे हाउस कीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स है ना। तो ये आपके हैं पर्सनल सर्विसेज, है कि नहीं। इसके बाद हम आते हैं पीपल एंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज़ है ना। सो बेसिकली पीपल एंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि पीपल जो है कहाँ कौन कौन से सेक्टर में आपका बेसिकली एंगेज रहते हैं है ना। तो आपका स्टेटेड एग्जांपल्स में टूरिज़्म आता है, टूरिस्ट रीजियंस है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज़्म। उसके बाद टूरिस्ट अट्रैक्शंस का क्या होता है, टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे आता है ना। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे क्वाटरनरी एक्टिविटी। पहले हम लोग आते हैं टूरिज़्म के। एक्चुअली पेंसिल हम रफ करते हैं। अभी हम लोग आने वाले हैं टूरिज़्म, हम टूरिज़्म पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये एक सिलेक्टेड एग्जाम्पल क्यों है, वाई इट इज़ अ सिलेक्टेड एग्जाम्पल टूरिज़्म पे। एक्चुअली टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट क्या है ना, टूरिज़्म को टर्शियरी एक्टिविटीज़ में क्यों लिया गया, क्योंकि ये जो है मतलब इट्स अ सोर्स ऑफ वी कैन से रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस है ना। ये एक बिजनेस नहीं है ना, ये एक रिक्रिएशन, इट्स अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। सही है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए अब टूरिज़्म है, ठीक है ना, आपको कहीं ट्रैवल करना है, ठीक है। टूरिज़्म मतलब क्या है, कुछ ऐसा कोई मतलब प्लेस जहाँ पे हम जाके घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने हॉलीडेज़ को स्पेंड कर सकते हैं, वही होता है टूरिस्ट प्लेस है ना, या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम बोल सकते हैं। तो टूरिज़्म में सिर्फ क्या होता है, मतलब आपको जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वो लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, जैसे कि एकोमोडेशन के लिए, मील है ना, हाउसिंग। फिर जो टूरिस्ट गाइड होते हैं है ना, वो लोग मतलब थोड़ा बहुत वहाँ से कमा लेते हैं है ना, इनकम कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि फिर जो होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट का, एंटरटेनमेंट का, स्पेशल शॉप सर्विंग द टूरिस्ट, ये सब भी एक मतलब एक टाइप का वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। टूरिस्ट रीजियंस कौन कौन से हैं, अब टूरिस्ट जो रीजियंस है वो कौन कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू बुक हमारा दिया हुआ है, द वार्मर प्लेसेस अराउंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। सही है। फिर जो माउंटेनस एरियाज में होते हैं, सीनिक लैंडस्केप्स, मतलब जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स होते हैं, और नेशनल पार्क्स, और कुछ एरिया होते हैं हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस के हमारे, वो होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हेरिटेज साइट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे जो हुआ रहता है, वो मतलब हम अपने कंट्री के या फिर किसी भी कंट्री के पास्ट के बारे में जान पाते हैं ना। तो वो टूरिस्ट रीजियंस होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म में आपका डिमांड और ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। अगर टूरिज़्म डिमांड होगा, कोई भी चीज़ अगर डिमांड है तभी चलेगा, है ना। अगर दम है तो चलेगा, तो डिमांड अगर है तो टूरिज़्म आपका चलेगा। फिलहाल अभी का टूरिज़्म का डिमांड है, सबको घूमने जाना है, लेकिन कोविड-19 की वजह से कोई कहीं नहीं जा पा रहा है, सब घर में बंद है। फिलहाल थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है, लेकिन फिर भी आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, है ना। तो थोड़ा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। डिमांड तो है क्योंकि लगभग 1.5 साल से जो है सब घर में बैठे हुए हैं, तो डिमांड होगा नहीं। जैसे जैसे सब कुछ ठीक होगा, कंडीशन सब देखने मैक्सिमम घूमने ही जाएंगे, है ना। अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम है बोल के सब कोई घर में बैठे हुए हैं,
अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता तो शायद लोग बाहर जाके घूमते। तो डिमांड है, अब डिमांड रहेगा तभी टूरिज़्म भी होगा। और जो ट्रांसपोर्ट, सेकंड फैक्टर है ट्रांसपोर्ट। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो विदाउट ट्रांसपोर्ट इज़ इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। विदाउट ट्रांसपोर्ट ये पॉसिबल नहीं है ना। आप क्या उड़ के जाइएगा? आपको उड़ के जाना है तब भी आपको ट्रांसपोर्ट लगेगा है ना। अगर आपको उड़ के जाना है तब भी आपको एरोप्लेन में बैठ के जाना पड़ेगा, सही है। तो बेसिकली वही होता है, ट्रांसपोर्ट का वही मतलब इम्पोर्टेंस होता है टूरिज़्म में। अगर कहीं जाना है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, है ना। फिलहाल आते हैं हम लोग टूरिस्ट अट्रैक्शंस, मतलब किस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टूरिस्ट लोग को अट्रैक्ट करते हैं। पहले तो था वो क्लाइमेट, है ना। मान लीजिए समर सीज़न में जो है हमारे इंडिया का ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो उस टाइम क्या करते हैं लोग, क्या सोचते हैं कि चलते हैं शिमला घूमने चलते हैं। वहाँ पे क्या है, थ्रू आउट द ईयर जो है आपका ठंडी रहता है और वहाँ पे विंटर में बर्फ़ भी गिरता है ना। तो वहाँ पे समर में लोग क्या करते हैं, मतलब घूमना भी हो जाएगा और जो है बॉडी को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यहाँ से कम इतना गर्मी से तो बचेंगे। तो ये आपका होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लैंडस्केप, है ना। जैसे माउंटेनस होता है एनवायरनमेंट, आसपास पेड़ पौधे, बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट, माउंटेन्स, वादियाँ जहाँ देखने को मिलती, ठंडी ठंडी हवा चलती हैं, वो इसको बोलते हैं लैंडस्केप। इसके लिए भी बहुत जो है टूरिज़्म इफेक्ट होता है ना। तीसरा आपका क्या आ रहा है, हिस्ट्री एंड आर्ट। अब कुछ लोग जो है जिनको मतलब नॉलेज लेने का मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक चाह होता है ना, कि नहीं कुछ सीखना है। तो नॉलेज पर्पज़ के लिए भी लोग जाते हैं घूमने, उनको कुछ सीखना होता है, कुछ देखना होता है, हमारे कल्चरल पास्ट को देखने का मन होता है ना। तो उसके वजह से भी लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। या फिर तीसरा गया कल्चर और इकोनॉमी। देखो यहाँ पे लिखा गया, बिसाइड्स इफ अ रीजन प्रोवाइड्स फॉर द नीड्स ऑफ टूरिस्ट्स एट अ चीप कॉस्ट इट इज़ लाइकली टू बिकम वेरी पॉपुलर। अगर कहीं आपको घूमने जाना है, वहाँ का सब कुछ अच्छा है और जो है आपका जो है मान लिया आपको दो एरिया है, ए और बी, है ना। जो ए का प्रॉपर्टीज है वो आपको बी में भी मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ए थोड़ा महंगा है, बी थोड़ा सस्ता है। तो आप कहाँ जाइएगा, डेफिनेटली बी में जाइएगा। जहाँ ये जो चीज़ ए में है वो बी में भी है, तब कहाँ जाएंगे, हम बी में जाएंगे। थोड़ा बहुत अंतर बेसिक हो सकता है, लेकिन हम इंडियन से जो है मतलब एकोमोडेट कर लेते हैं, है ना। ए और बी जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग मतलब एकोमोडेशन कर लेते हैं, है ना। तो वही बोला गया है यहाँ पे, इकोनॉमी को लेकर वही बोला गया है। इकोनॉमिक स्टेट किया है क्योंकि उसको यही बताना है ना। अब हम आएंगे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ पे, सही है। अब आते हैं टर्सरी एक्टिविटीज़, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आएंगे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। अब मैंने जो बोला है, जो हम इंडियंस एकोमोडेट करते हैं, इसका आप लोग कुछ गलत मीनिंग मत निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें हमेशा से यही सिखाया गया कि हमें जो मिलता है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ ना मिलने से तो बेहतर है ना कुछ मिलना, है ना। तो अब आते हैं हम लोग क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ पे। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, सही है। अब हम पढ़ेंगे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। बेसिकली क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, अब हम आते हैं कि क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ को एक्चुअली बुक में कैसे डिफाइन किया गया है। एक्चुअली क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ होता क्या है, द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है, बेसिकली हम बोल सकते हैं रिसर्च और डेवलपमेंटल ओरिएंटेड जो काम होते हैं वो आपके होते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। इसमें आपको कौन कौन से मतलब किस कैटेगरी के ह्यूमन चाहिए, मतलब किस कैटेगरी के वर्कर चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, ये साइंटिस्ट, ये आपके होते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो लिंक रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से और सर्विसेज किन किन को मिलता है, जो स्किल्ड होते हैं
और जो स्पेशलाइज्ड, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, नॉलेज ऑफ व्हाट, नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर जिनके पास होता है ना, उन लोगों को हम इंक्लूड करते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में। सही है। उसके बाद हम आते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज़। अब क्वाटरनरी गया, ठीक है, टर्सरी गया, क्वाटरनरी गया, अब क्वीनरी क्या है, व्हाट इज़ क्वीनरी एक्टिविटीज़। चलिए देखते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज़। क्वीनरी एक्टिविटीज़, क्वीनरी एक्टिविटीज़ है ना, इसमें क्या होता है देखते हैं। अब हम आते हैं मतलब क्वीनरी एक्टिविटीज़ कौन कौन परफॉर्म करते हैं। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो मतलब क्वीनरी एक्टिविटीज़ वही सबको बुलाया था क्वीनरी एक्टिविटीज़। जो पॉलिसी बनाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना, वो लोग क्वीनरी एक्टिविटीज़ के अंडर में आते हैं। ठीक है, बेसिकली क्वीनरी एक्टिविटीज़ का फंक्शन क्या आता है, क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, डाटा एंड टेक्नोलॉजीज। ये आपका जो है फंक्शन है क्वीनरी एक्टिविटीज़ और का अंडर में। ये जो फंक्शन है आपको बता रहा है कि एक्चुअली जो काम होता है वो काम क्या होता है। ठीक है, नया नया पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, जो डिसीज़न लेते हैं है ना, न्यू पॉलिसीज़ में पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, और क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, डाटा एंड टेक्नोलॉजीज। सही है, ये आपका होता है क्वीनरी एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे एक टर्म है आउटसोर्सिंग। बेसिकली आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग, ठीक है, आपका टर्म है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा काम होता है उसे क्या करते हैं, किसी बाहर के एजेंसी को दे देते हैं, तो क्या करता है वो काम कर देता है। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ता है और कॉस्ट भी कम जाता है ना। तो एग्जांपल आपका है कॉल सेंटर्स जो है, ठीक है ना, ये सब आउटसोर्सिंग की वजह से जो है बहुत सारे कॉल सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्किल्ड, मतलब आउटसोर्सिंग उसी कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे मतलब स्किल्ड और चीप लेबर मिलता है ना। तो कॉल सेंटर्स में स्किल्ड लेबर तो होते ही हैं पर थोड़ा सस्ते होते हैं, है ना। स्किल्ड लेबर मतलब वो लोग बहुत ही अच्छा जो है इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, है ना, तो वो स्किल्ड रहते हैं और हम बोल सकते हैं कि चीप भी होता है, मिल जाता है ना। और एक और होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, मतलब जो नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज बेस्ड या नॉलेज KPO उसको बोला जाता है। बेसिकली उसका शॉर्ट फॉर्म होता है KPO, उसको बोलते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इसका मतलब क्या है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना, ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन एंड द बैंकिंग सेक्टर, ये सब जो है मतलब KPO है, ठीक है ना, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इसको ये सब KPO के अंडर में आता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है क्वीनरी एक्टिविटीज़। अब एक कॉन्सेप्ट दिया गया है डिजिटल डिवाइड, बुक में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला गया डिजिटल डिवाइड। देखते हैं वो क्या है, आइए लेट्स अंडरस्टैंड डिजिटल डिवाइड। सो व्हाट इज डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड आखिर होता क्या है ना। व्हाट इज डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड मतलब हम बोल सकते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ है IT सेक्टर से या फिर जो कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी सेक्टर है उनसे जो इंफॉर्मेशन जो बोल सकते हैं कि जो स्प्रेड हो रहा है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड, मतलब जो कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हैं वो तो डेवलप्ड हैं, पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो पीछे हैं, अभी भी लैग कर रहे हैं, है ना। डेवलप्ड कंट्रीज़ से डेवलपिंग कंट्रीज़ लैग कर रहे हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सेम है ना, पर डेवलप्ड कंट्रीज़ को जल्दी मिल जा रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है मिलने में टाइम लग रहा है, समय लग रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक डिजिटल डिवाइड बन जा रहा है ना, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में एक डिजिटल डिवाइड बन रहा है। इसका मेन रीज़न है आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी जो अदर स्फेयर्स है कम्युनिकेशन के, है ना,
कम्युनिकेशन का जो और भी जो अदर्स कम्युनिकेशन भी एक स्फीयर में ही आता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, किस चीज़ के, अपॉर्चुनिटीज़ के, कहाँ से इमर्ज कर रहे हैं, फ्रॉम आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। इस एरिया से जो इन्फॉर्मेशन निकल रहे हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में इंफॉर्मेशन जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बन जा रहा है, ठीक है ना। जो डेवलपिंग कंट्री से वो पीछे मतलब लैक कर जा रहे हैं और डेवलप कंट्री से उनको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जा रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन्फॉर्मेशन का, ये जो है अगर सही टाइम पर अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी बहुत जल्दी डेवलप्ड हो जाएंगे, है ना। उसके यहाँ पे वही उसी को बोला जा रहा है डिजिटल डिवाइड। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है और हम मिलते हैं, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट दिन।